Hello everyone, I am Monica Nanda. Today I am going to teach you subject EVS class 2 chapter 16 our earth. Okay? क्या पढ़ाने जा रही हूँ मैं आज आपको? our earth यानी कि हमारी पृथ्वी, हमारी धरती. Okay? Start करते हैं अपना chapter. The earth is our home. Earth is the only planet which has life on it. क्या है ये कि अर्थ जो है जहां पर आप रहते हैं पृथ्वी पर वो हमारा घर है और अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है कि जिसमें लाइफ है. बाकी किसी प्लैनेट में लाइफ नहीं है क्योंकि वहां आपको पानी, ऑक्सीजन ये सब चीजें नहीं मिलेंगी. इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. इट हैज 1/3 लैंड एंड 2/3 ऑफ वाटर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें लैंड एंड वाटर है. तो लैंड कितना है? 1/3 लैंड है, 2/3 वाटर है. इट इज सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. ये क्या है कि जो पृथ्वी है सराउंडेड है, मतलब इसके आसपास क्या है कि एयर है और उसी से ही एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड लैंड, एयर एंड वाटर. हमें जीने के लिए क्या चाहिए? हमें जीने के लिए चाहिए जमीन, एयर यानी कि हवा, वाटर यानी कि पानी. ये सब चीजें हमारी लाइफ में बहुत एसेंशियल हैं क्योंकि इनके बगैर हम जी नहीं सकते. The land we live on, it is not the same everywhere. At some places it is low, while at other places it is high. Some parts of the land are covered with forest. There are plains, desert, mountains, valleys and many more types of landforms on the earth. अब एक तरीके के लैंड नहीं है हर जगह पे कि प्लेन आपको लैंड मिल जाए. डिफरेंट तरीके के लैंड यानी कि डिफरेंट तरीके की जमीन है. कुछ फॉरेस्ट से कवर है यानी कि जंगलों से, कुछ प्लेन है, कोई रेगिस्तान है, कहीं पर आपने देखा होगा कि माउंटेन्स हैं, कहीं वैलीज हैं. तो बहुत सारे इस तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं यहाँ पर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स. प्लेन्स आर फ्लैटलैंड्स. Most famous cities of India are in the plains. Plains are usually hot in summers and cold in winters. Roads, houses, factories and other buildings can be easily built on plains. अब आपने देखा होगा कि हमारी जो धरती है उस पर प्लेन लैंड्स ज्यादा हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे समर में हॉट रहता है यहाँ पर भी और कोल्ड रहता है विंटर्स में. तो इसके ऊपर हम लोग फैक्ट्रीज, रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स इजिली डेवलप कर सकते हैं, इसलिए इनको प्लेन्स बोला जाता है. अब आते हैं हम हिल्स पे. एन एरिया दैट इज हायर देन द लैंड्स अराउंड इट, इट इज कॉल्ड अ हिल. अब आपने देखा होगा कि अगर आप कोई माउंटेन आपने देखा है या हिल्स देखी है आपने, तो क्या होता है कि लैंड के ऊपर जो ऊपरी भाग होता है यानी कि लैंड से थोड़ा सा ऊंचा, तो उसको हम हिल कहते हैं. हिल्स आर कूलर देन प्लेन्स. अब हिल क्या है? अगर ऊंचाई पर है तो वो ठंडी रहेगी. सो द पीपल कम द हिली एरियाज इन समर्स टू एंजॉय द कोल्ड वेदर. आपने देखा होगा कि जैसे गर्मी होती है तो कुछ लोग छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों पर चले जाते हैं. तो वहां पर क्योंकि वहां पर ठंड होती है और वो वहां जाकर एंजॉय करते हैं. अब आते हैं माउंटेन्स में. बिग हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स. अब देखा होगा कि आपने जो उससे भी बिग हिल्स हुई तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं माउंटेन्स. इट इज कॉल्ड हियर द टिप ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक. जो उसकी टिप होती है यानी कि जो उसकी एंडिंग होती है ऊपर से जाके, तो उसको हम बोलते हैं पीक. द टिप ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक. द पीक ऑफ वेरी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो. जो बहुत ऊंचे माउंटेन्स होते हैं और जो उनकी पीक होती है वो किससे? स्नो से कवर होती है. Many rivers are formed when the snow on these mountains melt. बहुत सारी ऐसी नदियां हैं कि जो माउंटेन से ही होती हैं कि जब वो बर्फ पिघलती है तो वो रिवर का रूप ले लेती है. वैलीज आर लो प्लेसेस बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स. अब जो माउंटेन्स और उसका हिल्स का बीच का एरिया होता है उसको हम बोलते हैं वैलीज. द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट एंड फ्लोज डाउन इनटू द वैली. जब बर्फ पिघलती है तो वो माउंटेन से मेल्ट होकर कहाँ आती है? वैली में आती है. वैली हैव थिक फॉरेस्ट. क्रॉप्स ऑल्सो ग्रो वेरी इजिली हियर. अब इसमें क्या है कि वहाँ पर फॉरेस्ट भी होते हैं और जितनी भी फसलें हैं वह आसानी से उगाई जा सकती हैं क्योंकि वहाँ का वेदर ऐसा होता है. प्लेटिस. The highland which are flat on the top are
प्लेटिस, इट इज ऑल्सो नोन एज अ टेबल लैंड। अब देखा होगा आपने कि जो हाई लैंड होते हैं तो उनके फ्लैट ऑन द टॉप आर कॉल्ड प्लेटिस। अब आते हैं हम डेजर्ट पे। डेजर्ट आर लार्ज एरियाज व्हेन देयर इज सैंड एवरीवेयर। अब आपने देखा होगा, डेजर्ट के बारे में सुना भी होगा कि क्या है कि लार्ज एरिया है और चारों तरफ वहां पर क्या है, रेत ही रेत है, सैंड है। देयर इज अ लिटिल वेजिटेशन एंड वाटर इन द डेजर्ट। वहां पर पानी बहुत कम मात्रा में मिलता है। हैंस ओनली प्लांट्स सच एज कैक्टस ग्रो देयर। वहां पर सिर्फ कैक्टस ग्रो किया जा सकता है क्योंकि वो बिना पानी के रह सकता है। इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग डे टाइम इन अ डेजर्ट एंड कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट्स। सारा दिन जब वो रेत गर्म होती है तो वहां पर बहुत गर्मी रहती है, और जब वो ठंडी होती है रात में तो वहां पर का मौसम अच्छा हो जाता है। अब आते हैं हम आइलैंड। एन आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लैंड होते हैं कि जहां पर पानी चारों तरफ होता है, हमको आइलैंड बोलते हैं। अब आते हैं हम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट रेफर टू द लैंड एरियाज विद ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैनी पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लिवलीहुड। अब क्या है कि फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट में आप जानते हैं कि जानवर रहते हैं और प्लांट्स भी होते हैं, वहाँ पे काफी ट्रीज भी होते हैं, और कुछ लोग जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। उनका जो जिंदगी होती है वो इसी से चलती है। अब हम आते हैं नेचर ऑफ द अर्थ। About 3/4 part of the earth is covered with water due to the earth appear bluish in color। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 3/4 पार्ट जो है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है, तो इसलिए वो ब्लू कलर में हमारी धरती हमको दिखाई पड़ती है। अगर आपने ग्लोब वगैरह भी देखा होगा तो उसमें ब्लू कलर ही मेंशन होता है। सो इट इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। वाटर इज फाउंड इन वेरियस वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, ओशियन, सीज। इससे हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। रेन इज अ मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन जो है मेन सोर्स है वाटर का। रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन रिवर्स, लेक्स एंड ओशियंस एंड आल्सो डीप इनटू द ग्राउंड। अब क्या होता है कि जो रेन वाटर होता है वो कलेक्ट हो जाता है कहाँ पर, रिवर्स में, लेक्स में, ओशियंस में, और वो आल्सो डीप इनटू द ग्राउंड, वो नीचे भी जमीन के धरती तक भी चला जाता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम लोग पानी के बगैर नहीं रह सकते। द अर्थ गिव अस वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड कुकिंग। एनिमल्स एंड प्लैनेट आल्सो यूज दिस वाटर। जो है हमें पृथ्वी क्या है, हमें पीने के लिए पानी देती है, कपड़े धोने के लिए देती है, नहाने के लिए, कुकिंग के लिए, हर जगह आपको पानी की जरूरत है, तो वो हमें धरती से ही मिलता है। Our natural environment is made up of land, air and water. Our environment must be clean and pure, making our land, air and water impure or unclean called pollution। अब क्या होता है कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, लैंड, एयर एंड वाटर, तो हमको उसको क्लीन एंड प्योर रखना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि पोल्यूशन की वजह से कुछ चीजें जो हैं खत्म होती जा रही है, पोल्यूशन से बीमारियां भी लगती हैं, और हमारी धरती जो है कहीं ना कहीं, या हमारी पृथ्वी जो है कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रही है। पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ऑल लिविंग बींग्स। जो पोल्यूशन है हम लिविंग बींग्स के लिए भी बहुत हार्मफुल है। सो वी शुड नॉट पोल्यूट आवर अर्थ, वी शुड कीप इट क्लीन। हमें जो है हम अपनी धरती को पोल्यूट नहीं करना चाहिए और उसको हमेशा साफ रखना चाहिए, पोल्यूशन कम करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम लोग दिल्ली में भी रूल आया था कि गाड़ी जो है आप वन डे कोई दूसरा लेके जाएगा, वन डे दूसरे नंबर पे चलेंगी, इवन एट ऑड नंबर पे चलेंगी, तो उससे हमारा पोल्यूशन भी कम होता है, जिससे हमारी धरती क्लीन रह सकती है और पोल्यूटेड नहीं होगी। ओके, आई एम एंडिंग माई वीडियो। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे गूगल मीट क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, हैव अ